व्यूअर्स, और आपको एक बात बताना चाहेंगे हम यहाँ पे, बहुत खुशी की बात है कि लोग आर्ट और आर्ट से कितना प्यार करते हैं, ये हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो साहब यहाँ पे खड़े हुए, ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। उसकी वजह ये कि ये आर्ट से भी मोहब्बत करते हैं और उसके अलावा एक सोशल वर्कर है, और ये आए हैं अमेरिका से स्पेशली। ये पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, स्पेशली ये 10 दिन पहले सिर्फ इलेक्शन में वोट डालने के लिए आए। तो मोहब्बत हो तो ऐसी हो, और इनको अपने फ़र्ज़ का अंदाज़ा है, इनको पता है कि इनका फ़र्ज़ क्या है, ये अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। शब्बीर भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, मैं वहाँ ख़ास करके इसलिए भी आया कि ये गेमा गेमी वहाँ अमेरिका में तो ऐसी चीज़ नहीं है ना जैसी यहाँ है, तो दिल तो पाकिस्तान में लगा ही रहता है हमारा। तो शाह साहब को मैंने 3 महीने पहले किया था कि मैं दिसंबर में आऊँगा, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करूँगा और आपका इलेक्शन भी अटेंड करूँगा। अभी मैंने अब लाइफ मेंबर हूँ, मैंने इसका वोट भी कास्ट कर दिया है, अहमद शाह ग्रुप को दिया हुआ है मैंने वोट। इतना अच्छा काम किया है माशाल्लाह, दुनिया में इनका नाम हर जगह चर्चा है। बहुत सारा काम किया इन्होंने आर्ट कौंसिल में माशाल्लाह, और आप मीडिया के ज़रिए हमें और भी बहुत सी मालूमात वहाँ मिलती रहती है आप लोगों की वजह से। अल्लाह ताला इस आर्ट कौंसिल को, इसके मेंबरान को और सबको मकसद, आप सबको मकसद है कि सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए, मेरी तो यही दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सामने कैमरे की तरफ देख के बोलना है आपने, पाकिस्तान जिंदाबाद, और बोलेंगे ऐसे, मैं बोलूँगा पाकिस्तान, आप ऐसे बोलेंगे जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और हमारे साथ इंटरनेशनल कॉमेडियन यहाँ पे मौजूद हैं, शकील सिद्दीकी साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। और हम बात करें पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे शकील भाई? अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। और ये मुझे पता है कि आज का जो दिन है वो काफ़ी मसरूफियत के बाइस रहा होगा आपका। हाँ, मेरा नहीं रहा इतना, मैं अभी आया हूँ 1 घंटा पहले, घर में मसरूफ़ था। घर पे बिजी थे। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से क्या कहेंगे आप? बस इलेक्शन हो रहे हैं माशाल्लाह से, और यहाँ पे गहमा गहमी है, कोरोना है इसलिए लोग थोड़ा कम आए हैं, और जो भी आए SOPs के तहत आए हैं, अच्छा लग रहा है। सब SOPs को फॉलो कर रहे हैं, मुझ समेत मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, आप भी फॉलो कीजिए। वैक्सीन जब तक ना आ जाए उसको फॉलो करते रहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। आपके ख्याल में कौन जीतेगा? मेरा तो हमेशा से है कि अहमद शाह जीतेगा। अहमद शाह बेहतर काम करा रहा है, और एक आदमी जब बेहतर काम कराता है तो मेरे ख्याल में फिर उसको छेड़ना नहीं चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी की है आपने। अच्छा, और मैं ये कहूँगा कि ये जो सामने व्यूवर्स सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आर्टिस्टों के लिए आपके ख्याल में क्या मैसेज होना चाहिए इस पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के हवाले से? अहमद शाह गाय बगाए आर्टिस्टों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मज़ीद और करने की ज़रूरत है। अहमद शाह को छोड़कर गवर्नमेंट को ख्याल करे कि जिस माशरे में आर्टिस्टों की इज़्ज़त नहीं होती, माशरा तबाह हो जाता है। और किसी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी आर्टिस्टों की बहुत सपोर्ट चाहिए। इसकी मिसाल इमरान खान साहब हैं, आर्टिस्टों के सपोर्ट भी रहा उनको बहुत। तो प्लीज़ आर्टिस्टों की तरफ भी ध्यान दें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आर्टिस्ट सैलाब आए तो जाते हैं, ज़लज़ला आए तो जाते हैं, कोई नागानी आफा तो चंदे के लिए जाते हैं, डैम के लिए चंदा करते हैं, लेकिन जब बैंक से लोन लेने का वक्त आता है तो कहते नहीं आप आर्टिस्ट, तो आपको चंदा, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये मुनाफ़त ख़त्म की जाए। चलें, ये ज़बरदस्त मैसेज दिए शकील सिद्दीकी साहब ने, और मैं चाहूँगा सामने कैमरे की तरफ देख के आपने कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद था, है, रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक इंटरनेशनल राइटर जिन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर बेशुमार ड्रामे लिखे हैं और फिल्में भी लिखी हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकी जानी पहचानी शख्सियत है, और इन्होंने एक जो है वो वसी टाइम दिया है पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल को। और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के जो थिएटर होते हैं, और इसमें बेशतर ड्रामे जो हैं वो यूनुस मेमन साहब के होते हैं, वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। हम बात करना चाह रहे हैं आज के इस इवेंट के हवाले से, और इलेक्शन 2021-22 के बारे में, और हिरासत अखबार, मून अखबार के हवाले से हमारी आज जो है यहाँ पे बात होने के लिए जा रही है यूनुस मेमन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सब आप कौन? आप लोगों का शुक्रिया कि आप ये जो है कवर कर रहे हैं हमारे इलेक्शन कैंपेन को। अभी तो इलेक्शन की पोलिंग भी ख़त्म हो गई है। ये सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक पोलिंग का टाइम था, तो अब ये ख़त्म हो गया, अब गिनती का अमल शुरू होगा। आप देख रहे हैं कितनी गेमा गेमी है, लेकिन आप देखें कि SOPs के साथ हो रहा है सारा। अंदर वोट डालने जा रहे हैं, सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, मास्क लगा के जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन। इसलिए कि ये 13 साल से हमारे मोहम्मद अहमद शाह साहब जीत रहे हैं, और क्यों ना जीतें, क्योंकि उन्होंने फ़नून लतीफ़ा की बड़ी खिदमत की है अहमद शाह साहब ने। चाहे वो थिएटर हो, म्यूज़िक हो, शायरी हो, मुसव्वरी हो, फ़नून लतीफ़ा से जितने ताल्लुकात, जितने भी शोबाज़ात हैं, सबके लिए बेहतर काम किया है। तो हम सबका, जितने भी फ़नकार हैं, अदीब हैं, शायर हैं, जितने भी लोग हैं,
आर्ट काउंसिल के मेंबर्स वो अहमद शाह को वोट देके कामयाब करते हैं। और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो गेमा गेमी नज़र आ रही है कि अहमद शाह और एजाज फारूकी पैनल इंशाल्लाह कामयाब होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सामने कैमरे की तरफ देख के बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। जी व्यूअर्स, और जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में आज जो है इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और हो रहे हैं, और मैं ये बताना चाहूँगा आज यहाँ पे माशाल्लाह तमाम ही फ़नकार यहाँ पे मौजूद हैं। और तब सारे जो फ़नकार हैं वो सारे जो फ़नकार हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार यहाँ पे कर रहे हैं आज इलेक्शन वाले दिन, और सब ये बता रहे हैं कि किससे मोहब्बत है और कौन किससे ज़्यादा वो प्यार करता है, और जिसने ज़्यादा काम किया होगा यकीनन वो उसी को ज़्यादा वोट देगा। क्योंकि आज का मुकाबला मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है, वो फ़नकारों की किस्मत का फ़ैसला करेगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, बहुत अच्छे होस्ट, बहुत अच्छे इंसान, मेरे उस्ताद, और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, आमिर होकला भाई। और खाली एक ज़बानों में नहीं, 4-5 ज़बानों में जो है ये लिखते भी हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जाहिद भाई, कैसे हैं? सबसे पहले मैं जाहिद के बारे में कहूँगा, ही इज़ द बेस्ट होस्ट, और इसकी 2-4 क्वालिटीज़ तो ऐसी हैं कि एक बार इसने मुझे बेवकूफ़ बना दिया लड़की की आवाज़। इसने मुझसे आई लव यू कहा और यकीन माने मेरे घर में झगड़ा हो गया मेरी बेगम के साथ कि तुम मुझे बताओ कि ये लड़की कौन है। मैंने कहा भाई ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा कुलीग है, उसका नाम है जाहिद जमील। तो ये तो हो गई इसकी तारीफ। दूसरा, मैं आश न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप हमें कवर करने आते हैं। अच्छा, हम इस वक्त मौजूद है आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में, जहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद हो रहा है, और जैसा कि आप बैच देख रहे होंगे, एजाज फारूकी पैनल, अहमद शाह साहब जो हमारे वोट के सही हकदार हैं, जिन्होंने फ़न की खिदमत की है गुज़िश्ता 13 सालों से, और ये रौनकें, ये बहारें अहमद शाह साहब के दम से हैं। तो हमारा वोट और हमारी नेक ख्वाहिशात वो अहमद शाह साहब के लिए। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। और हमारे साथ आसिफ नवाज़ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, ये भी बहुत प्यारा बोलते हैं, और हम बात कर रहे हैं इस वक्त इलेक्शन के हवाले से। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। ये जाहिद भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शोबीज़ की हर खबर को जो है बाखबर रखते हैं फ़नकारों से और लोगों से। और आज का जो हमारा मकसद ये है आने का कि अहमद शाह साहब के लिए हमने वोट कास्ट किया है, क्योंकि उन्होंने इस आर्ट काउंसिल की रौनकें बहाल करी हैं और करने की कोशिश जारी और सारी रखते हैं। तो हमारा वोट अहमद शाह साहब के लिए, और थैंक यू सो मच जाहिद भाई, आपके लिए भी बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा, शब्बीर भट्टी मुख्तलिफ कैरेक्टर करते हैं और बहुत ही खूबसूरत इनका अंदाज़ होता है, डिफरेंट कैरेक्टर, बहुत मुश्किल कैरेक्टर करते हैं, और ये आसान काम नहीं है मुश्किल कैरेक्टर करना। शब्बीर भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज़ाद भाई आप कैसे हैं? और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आर्ट्स न्यूज़ का कि वो आर्ट्स काउंसिल में आज हमारी कवरेज करने के लिए आए हैं। बाकी आपने अगर कुछ पूछना है तो वो मैं बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इतना कहूँगा, वोट अहमद शाह और एजाज फारूकी पैनल का ही। बात ही खत्म हो गई नाज़रीन। और जी व्यूअर्स, और हमारे साथ एक बहुत ज़बरदस्त मॉडल और बहुत ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने बेतहाशा काम किया पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में, उसके अलावा बेशुमार टीवी प्लेज में। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप जाहिद? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो आपका नाम पता है, मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स आपका नाम जाने। मेरा नाम सपना कुरैशी है। अच्छा सपना, मैं ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के बेतहाशा यहाँ पे आपने प्लेस किए हैं, शोज़ आपने किए हैं, और आज जो आप इलेक्शन में वोट देने के लिए आई हैं, जो आप सपोर्ट कर रही हैं, किसको कर रही हैं आप? सर, वोट के हकदार सिर्फ एक ही शख्सियत हैं जो पिछले 13 साल से आर्ट्स काउंसिल के लिए काम कर रहे हैं, और हम एक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वोट एंड सपोर्ट अहमद शाह। क्या बात है। अच्छा सपना, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। शब्बीर भट्टी, आपसे भी काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हुई है, और आसिफ नवाज़ और आमिर होकला भाई, क्या बात है। जी व्यूअर्स, और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी मौजूद है जो कि जनरल सेक्रेटरी के लिए खड़ी हुई है, कंदील जाफरी साहिबा। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अभी तो बहुत यानी यूँ समझे कि एक्साइटेड भी हूँ, अपसेट भी हूँ, नर्वस भी हूँ, कॉन्फिडेंट भी हूँ। इसलिए कि जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और कोई जंग लड़ रहे होते हैं तो आपको पता नहीं होता कि, क्योंकि मेजॉरिटी जो है हमेशा ताकत का साथ देती है, बावजूद इसके कि उन ताकतवर लोगों में से भी मुझे एक वोट पड़ा है। लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वक्त से पहले अपनी जीत का ऐलान करना भी अच्छी बात नहीं होती, ना मैं इतनी खुशफहम हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने पूरे दिल, पूरी जान और पूरी ताकत के साथ आज का दिन गुजारा है, और मैंने भरपूर मेहनत की है आज की कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में। और चूँकि मैं एक अपोजिशन में हूँ, अपोजिशन का सफ़र जो होता है बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो दूसरे लोग होते हैं उनको तो सब फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं। तो इसलिए उन हालात में
आपको कोशिश करना और फिर जीतना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करते हुए, अपनी सच्चाई पर भरोसा करते हुए एक जिहाद की कर रही हूँ मैं। और इस जिहाद में मैं कितनी कामयाब हुई हूँ ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल मेरी जंग जो है करप्शन, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ है और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रहेगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं इस दुनिया में आ गई हूँ तो मुझे अपने होने का कर्ज चुकाना है, और उसी सूरत में हो सकता है जब मैं बुराइयों के ख़िलाफ़ जंग लड़ूं। ताकत के साथ तो सभी लोग होते हैं, मज़ा तो ये है कि हक़ और सच का साथ हो, तो मैं हक़ और सच के साथ हूँ। अब मुझे कब मैं जीतती हूँ ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे मुल्क में अगर मेरा लीडर इमरान खान तब्दीली ला रहा है और लाएगा इंशाल्लाह, तो हमारे इदारे भी करप्ट लोगों से पाक हो जाएंगे। अच्छा, ये जैसे आपने एक बात की कि करप्ट लोगों से पाक हो जाएंगे, अच्छा इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं आगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अहमद शाह साहब पिछले 12-10 साल से जो वो काम कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन में जो इन्होंने काम किया, उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि आपको 15 करोड़ अगर फंड मिलता है और 1 करोड़ आप साल में लगा देते हैं, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, बाकी फंड जो करोड़ों रुपए वो कहाँ गया, कोई पूछने वाला है? That's why I'm asking this type of question। जो है माली भी है, अखलाकी भी है। इब्रारुल हक ने एक यहाँ प्रोग्राम किया था पिछले दिनों में, शायद आपके इल्म में हो कि यहाँ क्या क्या होता है। यहाँ पर शरीफ लोग अपनी बेटियों और बहनों को नहीं आप भेजते, तो यहाँ से हमें इसको हर तरह की माली और अखलाकी करप्शन से इस इदारे को पाक करना है, और इसको एक ऐसा इदारा बनाना है जहाँ पे जेन्युइन आर्टिस्ट आ सके, ना कि चंद खुशामदी लोगों तक ये महदूद रहे। यहाँ जेन्युइन आर्टिस्ट तो आ ही नहीं सकते बेचारे, उनको तो बेइज्जत किया जाता है, धक्के मार के निकाल दिया जाता है, उनकी इज्जत नफ्स को ख़त्म कर दिया गया है जेन्युइन राइटर शायरों को। यही वजह है कि हमारे कराची शहर में कोई बड़ा शायर और अदीब पिछले दिनों में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि ये आने नहीं देते अंदर। अच्छा, ये बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। चंद फेस सेविंग के लिए जो लोग रखे हुए इनको भी पैसे दिए जाते हैं, वरना ये भी नसात खड़े हो। अच्छा चलें, एक और बात, जैसे आपने कहा कि करोड़ों रुपए जो है वो हुकूमत ने दिए और कोई ऑडिट नहीं हो रहा, कोई ऑडिट नहीं हो रहा। नैब में केस आया था, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। माफियाज हमेशा से मजबूत होते हैं, चूँकि वो हुकूमती सतह के लोगों से भी ताल्लुकात बढ़ा लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी से भी बना लेते हैं, तो फिर आपको ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, वो सब में से गुजर कर उनका मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब नैब जो है मुतहरिक हो चुकी है और वो सबका हिसाब ले रही है, तो इंशाल्लाह ये भी पकड़ में आएंगे। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, और कंदील जाफरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी, और मैं चाहूँगा कि हिरासत, रोज़नामा हिरासत, मून अखबार और आँच डिजिटल एंटरटेनमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया आपने अदा करना है, और आपने कहना है थैंक्स टू यू। और हक के साथ खड़े हैं, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आज के दौर में हक और सच का साथ देना एक जहाद से कम नहीं है, और ऐसे में जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यस जी व्यूअर्स, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद राशिद फातमी साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी और एक सोशल वर्कर। इनसे हम बात करते हैं, और साथ में मीडिया से भी इनका बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा राशिद फातमी भाई, इतने सारे काम आप करते हैं, बड़ी जिम्मेदारियों का काम होता है, वो तो खैर अपनी जगह है, माशाल्लाह बढ़िया आप स्ट्रगल करते हैं। पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया, और माशाल्लाह अहमद शाह ने आर्ट काउंसिल को बनाया, और आज जो बहुत से मतलब तमाम आर्टिस्टों को जो लॉकडाउन में इन्होंने और माशाल्लाह घरों में बैठे हुए थे उनको इन्होंने घर से बाहर निकाला, और आर्टिस्टों को, डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को उन्होंने काम दिया है। सब तमाम एक्टर को काम दिया, बड़ी बात है जी। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी। व्यूअर्स, और हमारे साथ परवेज़ मेघानी साहब मौजूद हैं, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। बाकी इनसे हम बात करते हैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। परवेज़ भाई कैसे हैं? बस शुक्र अल्लाह का। परवेज़ भाई, मैं ये जानना चाहूँगा, जो इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल में यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके जीतने के चांसेस हैं ज़्यादा? ये तो आपको सबको पता है कि यहाँ पे शाह साहब भी जीतेंगे, हम भी शाह साहब की मोहब्बत में आए हुए हैं। अभी मैं वोट करने गया था, डब्बे भी फुल भरे हुए हैं, और शाह साहब ही जीतेंगे। और कोई बात नहीं है, आपने इनका काम देखा है शाह साहब का, हर एक को लेके चलते हैं, फनकारों के लिए, साफ़ियों के लिए। हमारे जो प्रेस क्लब की कमेटी बनी हुई उनको भी साथ हमेशा होते हैं, हमारे जितने भी जर्नलिस्ट आते हैं उनको भी सपोर्ट करते हैं, तो नेक तमन्ना शाह साहब के लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ मेघानी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, राशिद फातमी साहब मौजूद है, एजाज़ डाडा साहब यहाँ पे मौजूद थे, मैं चाहूँगा, और नासिर साहब तो है हमारे साथ। सामने कैमरे की तरफ देख के आपने कहना है पाकिस्तान
जी व्यूअर्स, और हसन हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं और एक बहुत अच्छे राइटर हैं, खूबसूरत अंदाज में ये डायरेक्शन देते हैं। हसन भाई से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? ठीक ठाक। हसन भाई, सबसे पहले तो आपको आँच डिजिटल एंटरटेनमेंट की जानिब से और हिरासत अखबार की जानिब से, मून अखबार की जानिब से वेलकम कहते हैं। क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन के बारे में? इलेक्शन हो रहे हैं और अब 2 साल बाद इलेक्शन हुआ है और आप गेमा गेमी तो देख ही रहे हैं कैसी गेमा गेमी चल रही है। माशाल्लाह वोटिंग भी जा रही है और सारे एक्टर्स वगैरह आ रहे हैं और मेंबर सारे आ रहे हैं और अपना फ़र्ज़ जो है वो सारे मेंबर पूरा कर रहे हैं। उसकी वजह यह है अहमद शाह साहब ने हर फनकार के लिए, हर किसी के लिए उन्होंने जो है बहुत अच्छा किया है। और अभी कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल डाला जिसपे हर फनकार ने भरपूर हिस्सा लिया और शाह साहब करते चले आए हैं। तो जीत तो आपको पता है कि आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो अरसे से चलता चला रहा है क्योंकि काम बोलता है, हम नहीं बोलेंगे, काम बोलेगा। जब से 8 कौंसल पहले क्या था अब क्या हो गया है, तो आप लोग देख ही रहे हैं माशाल्लाह से। जाहिद भाई आप तो जानते हैं, आप तो खुद पुराने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा सामने कैमरे की तरफ देख के आपने कहना है पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, आँच टीवी जिंदाबाद। क्या बात है, लव यू। जी व्यूअर्स, और आज हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद शाह साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, ZB आर्ट प्रोटेक्शन के CEO चेयरमैन। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा एक ज़बरदस्त समाजी शख्सियत भी हैं ये, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर। ये तो इनकी जो खसूसियात हैं, उसके अलावा ये सबसे बहुत मोहब्बत से, प्यार से पेश आते हैं। स्पेशली न्यू कमर्स और न्यू टैलेंट को जो है ये मुतारिफ़ करवाते हैं, ये इनकी क्वालिटी है। साथ में मैं बात करना चाहूँगा आज इलेक्शन के हवाले से। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया और शुक्रगुज़ार हूँ मैं आज चैनल का जो आर्ट कौंसल में मौजूद हैं। वैसे भी आप लोग काफ़ी कैंपेन चला रहे हैं, प्रोमो चल रहा है आपका, काफ़ी आप काम कर रहे हैं आर्ट कौंसल के हवाले से। और आज मौजूद हैं आप इलेक्शन के इस जो आज इलेक्शन हो रहा है हमारे आर्ट कौंसल में। तो अहमद शाह फ़न और फ़नकारों का दिलदादा है और यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ, एडवांस में बता रहा हूँ कि अहमद शाह साहब जीतेंगे। और अहमद शाह साहब ने वो काम किया है आर्ट कौंसल की तारीख़ के लिए जो इससे पहले जितने भी सदर आए किसी ने भी आर्ट कौंसल के लिए इतना काम नहीं किया जितना अहमद शाह साहब ने किया। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद जमील, आपके चैनल के CEO का, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ये एक बात और जानना चाहूँगा, जाहिद शाह साहब वैसे बड़ी मेहनत की है और अहमद शाह साहब को जितवाने के लिए यहाँ पर सारे फ़नकारों ने, क्योंकि सारे फ़नकार जानते हैं कि अहमद शाह साहब ने बहुत काम किया और ये स्पेशली लॉकडाउन के हवाले से जो काम किया, उसके अलावा जो फ़नकारों के लिए जो काम किया उसके बारे में। लॉकडाउन के हवाले से अहमद शाह साहब ने ख़ास तौर पे जो काम किया है फ़नकारों के लिए, उसमें मैं नहीं था, मतलब जो हेल्प की फ़नकारों की, बहुत सारे बड़े बड़े नामचीन जो फ़नकार थे, जो हमारे लेजेंड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, इसके अलावा फ़न लतीफ़ा में जितने भी शोबे आते हैं उन सब का अदीब, शायर, जितने भी लोग थे जो मुस्तहिक थे लॉकडाउन के दौरान, अहमद शाह साहब ने बहुत काम किया और बेशुमार लोगों की खिदमत की, अपने राशन से भी, पैसों से भी, चेक भी दिए, तमाम चीज़ों से। इसके अलावा एक फ़ेस्टिवल हमारे यहाँ हुआ, उसमें 1 महीना फ़ेस्टिवल हुआ, 19-22 ड्रामे थे वो किए, वो पब्लिक, मतलब बहुत इंटरटेनमेंट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़न के हवाले से और फ़न लतीफ़ा के हवाले से जो अहमद शाह साहब ने जो काम किए हैं वो ला तादाद, वो मैं आपको गिनवाता रहूँगा, कम नहीं होंगे, इतने काम हैं। जी जाहिद भाई, वो बेटी रानी आपका एक ड्रामा माशाल्लाह वो इतना ज़बरदस्त वो हिट हुआ कि मैं ये समझता हूँ कि हाउसफुल, इतना जितनी पब्लिक अंदर बैठी हुई थी उससे ज़्यादा बाहर थी। बिल्कुल, ये अल्लाह ताला का मुझ पर करम है कि मेरा ड्रामा बेटी रानी, बल्कि हाउस पैक नहीं, बल्कि आप ये समझ लें कि जितनी पब्लिक ऊपर थी इतनी ही नीचे भी थी और गेट बंद हो गया। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा। लेकिन मैं फैमिली के लिए इस प्ले को अब 10 दिन के लिए हैदराबाद लेकर जा रहा हूँ, जिसका नाम है बेटी रानी। उसके बाद फिर देखेंगे कि हमने लाहौर जाना है या मुल्तान। तो बेटी रानी जो है हैदराबाद में भी जा रहा है और बेटी रानी एक ऐसा ड्रामा है, एक फैमिली ड्रामा है और हर घर की एक कहानी है। कहानियाँ तो होती हैं, मुख्तलिफ़ कहानियाँ होती हैं घरों की, लेकिन वो एक मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट पे एक ड्रामा है जिसका नाम है बेटी रानी।
जाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद थे राइटर, डायरेक्टर और एक्टर, किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं, ZB आर्ट प्रोडक्शन के चेयरमैन CEO जाहिद शाह साहब की क्या बात है। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने टाइम दिया। और नासिर शाह साहब की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मून अखबार की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हिरासत अखबार की जानिब से बहुत शुक्रिया, आँच TV की जानिब से बहुत शुक्रिया। जाहिद मैं कुछ कहना चाहूँगा नासिर भाई के लिए। नासिर भाई जो इस वक्त काम कर रहे हैं शोबिज़ के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इनकी काविशों को, इनकी कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं बहुत शुक्रगुजार हैं, अच्छा है। और हम चाहते हैं कि हमारे ड्रामों की कवरेज आप जो है भरपूर करें, और आप जो खिदमत कर रहे हैं शहर की, इस पाकिस्तान की, ये आप बिल्कुल आप खराज तहसीन पेश करते हैं। आपको सलाम है नासिर भाई। आप जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे की तरफ देख के जाहिद भाई, वो एक स्टाइल होता है मेरा, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलें ऐसे करके, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी व्यूवर्स, आज हमारे साथ ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। अज़मी बुखारी बहुत ज़बरदस्त कॉमेडियन, जाकिर मस्ताना साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, गुड्डू भाई, जी हाँ गुड्डू भाई, मोटर चली पम पम पम, किसी भी मोहताज नहीं है तारीफ़ के। और हमारे साथ एक और बहुत ज़बरदस्त बशीर कुरैशी साहब मौजूद हैं, हमारे फील्ड के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है। और हम पहले बात करेंगे जाकिर भाई से, फिर आएंगे गुड्डू भाई की तरफ। गुड्डू भाई थोड़ी सी जगह दीजिएगा, जाकिर भाई से बात हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैर जाकिर भाई क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन 2021-22 के बारे में, कौन जीत रहा है? हमेशा की तरह अहमद शाह साहब। उसकी वजह ये होती है कि ये जो दौर है ना, अब जो दौर है 13 साल लगभग हो गए हैं अहमद शाह साहब को, तो ये दौर वो है कि जो आदमी काम करेगा, चाहे वो आर्ट कौंसिल के हवाले से हो या मुल्क के हवाले से हो। तो ये मैं आर्ट कौंसिल की बात करूँगा। आर्ट कौंसिल में अहमद शाह साहब ने इतना काम किया, मेंबरों के लिए काम किया, जैसे भी हालात आए मेंबरों के साथ रहे, उनके साथ खड़े रहे, दुख सुख में खड़े रहे। फिर आ जाते हैं एक्टिविटीज़ के हवाले से, यहाँ पे कवाली का प्रोग्राम है, उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस है, और हर मज़हब को साथ लेके चलते हैं, हर ज़ुबान को साथ लेके चलते हैं। तमाम मेंबरान जो है उनके मशवरे से चलते हैं। और जब तमाम मेंबरों ने ये देखा कि काम कौन कर रहा है, तो पता चला कि अहमद शाह साहब है। तो अहमद शाह साहब के लिए हमारी दुआएं हैं भाई, इसी तरह वो कामयाबी से हमकिनार हों। और 13 साल हो गए, और हम चाहते हैं और हमारी तवक्को है कि इंशाअल्लाह अहमद शाह साहब इसी तरह आर्ट कौंसिल की तरक्की के लिए और मेंबरान को साथ लेके चलते रहेंगे और कामयाबी हासिल करते रहेंगे।